हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। आज हम लोग 5 इंटरेस्टिंग रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दो, यहाँ पे देखिए 2 है, फिर 10 है, फिर कामा 30 है, कामा 68 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के बाद 10 कैसे आया। तो अगर हम 1 का घन करते हैं तो कितना होता है, 1 का घन 1 ही होता है, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 का घन करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। फिर 8 में हम ऐड कर देंगे 2 तो हो जाएगा 10। फिर उसके बाद हम 3 का घन करते हैं तो 3 का घन कितना होगा, 3 के 3, 3 त्रिक के 9, 3 के 3, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, तो 27 होगा। तो 27 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब देखिए 2 भी यहाँ पे है, फिर उसके बाद देखिए 10 भी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देख लीजिए 30 भी है। तो फिर इसके बाद 68 भी देख लेते हैं। तो फिर 4 का घन करेंगे तो यहाँ पे होता है 64, फिर उसमें भी 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 68। हाँ, तो यहाँ पे 68 भी देखिए है। तो इसके बाद यही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम देखते हैं तो 5 का घन करेंगे। अगर 5 का हम घन करते हैं तो यहाँ पे 125 आता है, फिर उसमें हम 5 को ऐड करते हैं। जब 125 आएगा तो उसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं कि 130 है कि नहीं, देख ले। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 80 दिया है, सेकंड में 105 है और थर्ड में 130 है। मतलब आंसर में 130 दिया है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 130 आएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है और 3, तो 5 और 3 से ही यहाँ पे आता है 34 जो भी आया है। तो इसमें क्या देखते हैं, क्या रिलेशन है कि 34 आएगा। तो यहाँ पे हम देखिए 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 3 7, 5 3 8 हो जाएगा। फिर अगर हम 8 आ गया, फिर इसमें घटा उठा के देख लेते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 8 2 आ जाएगा, फिर 8 तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इसमें 34 है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसमें भी घन या वर्ग करके देख लेते हैं। तो अगर हम पहले वर्ग करके देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 5 पच्चे 25। और अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक के 9। तो अगर हम 25 और 9 को देख रहे हैं कि जोड़ रहे हैं तो 34 आ जा रहा है। 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो अगर हम देखिए जोड़ रहे हैं ना, 5 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 4 और 2 1 3 हो गया। तो यहाँ पे 34 आ रहा है। तो मतलब इसका ऐसे ही प्रोसेस होगा, तो ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो हम 7 का घन कर देते हैं तो 7 का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। और 2 का हम भी वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर हम 49 और 4 दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा, 13 और 4 1 को कैरी कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 53 आ जाएगा। तो हम इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि 53 है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 53, यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में 53 है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, इसका राइट आंसर 4 होगा। अब ऐसे ही देखिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया है 15 अक्टूबर 2019 को अगर ट्यूसडे है तो 14 फरवरी 2020 को क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 15 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे है तो 14 फरवरी 2020 को क्या होगा। तो इसको हम ऐसे देखिए कि जैसे हल करेंगे वैसे ही आपको भी करना होगा। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे 15 अक्टूबर दिया है तो यहाँ पे देखते हैं पहले अक्टूबर में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर में हम लोगों का 31 दिन होता है, मतलब 31 दिन होता है। तो 31 दिन होता है तो फिर यहाँ पे 15 दिया है, जितना यहाँ पे दिया रहता है। मतलब यहाँ पे कितना दिया है, 15 दिया है। तो 15 को इसमें हम 15 को घटाते हैं। इतने अक्टूबर में जितने दिन होते हैं उतने में से इतने को घटाएंगे 15 को। जब इतने को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा,
यहाँ पे 16 आ जाएगा। इतना को घटा देते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं ना कि अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर आता है। तो फिर नवंबर में देखते हैं कि कितने दिन होते हैं, नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं। तो नवंबर महीने में 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पे 30 जो है इसको ऐड करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं नवंबर के बाद होता है दिसंबर। तो दिसंबर में देखते हैं कि 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन को भी ऐड करते हैं इसी में, जो घटा के निकला रहता है शेषफल उसी में हम इसको ऐड करते हैं। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद क्या होता है, जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, मतलब 31 होते हैं। तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर शेष इसमें जो फरवरी का पूछा है तो उसमें जो जिस मतलब जितना तारीख को पूछा है, मतलब 14 दिया है ना, तो यहाँ पे 14 को ऐड कर देंगे, 14 को भी इसमें ऐड कर देंगे। सब ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 1 7 7 4 11, तब यहाँ पे 11 हो गया। और यहाँ देखिए एक हो कैरी, तो 1 1 2, फिर 2 3 5 5 3 8 8 3 11 1 12। तो यहाँ पे इतना आया। ठीक है, सही है ना, देख लीजिए एक बार फिर से। 6 1 7 1 8 4 12, यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कैरी। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 122 आया। तो अब फिर जितना आता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने देखते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। हम 122 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से हम जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, और फिर यहाँ पे शेष बचेगा 5, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, फिर 7 7 49, तो यहाँ पे 49 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 9 गया 3, तो फिर 3 आया। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल आता है, यहाँ पे देखिए बस जो शेषफल आता है, तो इसको हम देखते हैं शेषफल कितना है, 3 है। तो 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे दिया गया है 15 अक्टूबर 2019 में क्या दिया गया है, ट्यूसडे है। तो इसी में हम ना इसको ऐड करते हैं, मतलब जितना शेषफल आता है उसको ऐड करते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्यूसडे है, तो इसमें हम 3 को ऐड करेंगे। मतलब ऐड करने का मतलब है कि ट्यूसडे के बाद तीसरे दिन जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, फिर थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। तो फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका फ्राइडे करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन ए में सैटरडे है तो ऑप्शन बी में फ्राइडे, तो इसका करेक्ट आंसर फ्राइडे होगा। ठीक है, समझ आया। देखिए यहाँ पे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद तीसरे दिन, मतलब इसका शेषफल 3 आया है, तो इसके तीसरे दिन, ट्यूसडे के बाद तीसरे दिन, तो मतलब वेडनेसडे, फिर उसके बाद क्या है, थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, तीसरा दिन है ना, तो इसका करेक्ट आंसर फ्राइडे होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, देखिए यहाँ पे 48 है, फिर यहाँ पे 4 है, और तो इसमें देखेंगे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल है ये वाला सवाल। यहाँ पे 4 और 8 है, तो अगर हम 4 और 8 है तो इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे देखिए 48 है, तो यहाँ पे 48 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 48 है, फिर इसको यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाता है, 12 चौक 48 होता है। तो यहाँ पे 4 आया है, 4 यहाँ पे आंसर आ गया। बस ऐसे ही इसको भी करना है। यहाँ पे देखिए 7 है और 2 है, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, और फिर 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 9 8 72, 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर 8 आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में 8 दिख रहा है। देखिए सेकेंड ऑप्शन में 8 है, तो यहाँ पे सही आंसर 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 5 जुलाई 2018 को थर्सडे है, तो 8 नवंबर 2019 को क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आपको अपने से हल करना है, और इसका सलूशन आपको जो इसका आंसर अगर आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन 5 का आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, जितना भी आंसर आएगा। और इसको आप सीधे कैलेंडर से देखकर मत बताइएगा, कैलेंडर से देख के बस दिन निकाल के, तारीख निकाल के क्या कौन सा दिन आ रहा है बस बता दीजिए। तो ऐसे नहीं करना है, इसको जैसे मैंने सॉल्व किया है, देखिए मैंने सॉल्व किया ना क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके तब मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और
अगर अच्छा ऐसा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सब और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे का वीडियो मेरा देखिए। थैंक यू।